नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती के बारे में। 6316 पोस्ट है टोटल यूपी में। अनुदेशक की जो रिक्तियां हैं वहां पे खाली पड़ा हुआ है। CITS करके हम लोग बैठे हुए हैं, फिर भी बहाली नहीं आ रही है। और ये नियमावली यहां पर देख सकते हैं, 26 जुलाई 2021 को ये रिलीज किया गया है। ये लेटर लिखा गया है, सारे चीज बताएंगे हम। इसमें किस तरह से बहाली होगा, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके लिए CITS का यहाँ पे कितना वेटेज है, सारा चीज हम बताने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले लाइक कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 6316 पोस्ट खाली है यूपी में। बिहार में लगभग 2400 पोस्टें खाली है। लेकिन अभी हम यूपी की बात करेंगे। यूपी में चुनाव है, चुनाव बहुत जल्द होगा। और वैसे में मौका है कि अगर हम सभी लोग मिलकर आवाज उठाते हैं तो ये सीटें खाली है। और गवर्नमेंट भी रोजगार देने की बातें करती है, बार बार बात कर रही है। तो सरकार तक ये बात पहुंचाए ना हम लोग कि देखिए आप ही के राज्य में ITI में 6316 पोस्ट खाली है और आप बहाली नहीं ले रहे हैं। युवा, इतने सारे युवा CITS करके बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और आप हैं कि जो खाली पड़ी सीटें हैं वर्षों से, उसको भी आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। और इसके वजह से युवाओं को, जो ITI करने वाले छात्र हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है। तो कल हम सभी CITS वाले 1 अगस्त को, यानी कि कल सुबह 11 बजे ट्यूटर अभियान शुरू कर रहे हैं। और इस अभियान में आपको साथ देना होगा। आपको कुछ नहीं करना, हैशटैग चलाना है। हैशटैग है यूपी अनुदेशक भर्ती करो और हैशटैग है CITS अनिवार्य करो। 2 हैशटैग लगाना है। इसके अलावा इस ट्वीट को टैग करना है कि इसको माननीय यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कौशल विकास मंत्री है कपिल जी को, और भी तमाम तरह के जो अधिकारी उनको टैग कीजिएगा। PMO को भी, प्रधानमंत्री जी को भी टैग कर सकते हैं, स्किल इंडिया को भी टैग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरा ट्विटर हैंडल है, इसको भी आप फॉलो कर लीजिए। कल भी मैं ट्वीट करूंगा, उस ट्वीट को रीट्वीट कीजिएगा आप लोग। क्योंकि देखिए 6316 सीट थोड़ा मोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा सीट है और केवल CITS के लिए है। और वैसे में हम लोग नींद में हैं, सो रहे हैं और बहाली आपका इंतजार कर रही है। सीटें खाली पड़ी हुई है, लेकिन हम नेताओं को जगा नहीं रहे। उनको जगाइए, वो भी सो गए हैं और हम लोग भी सो गए, तो फिर बहाली नहीं आएगी, ठीक है। और इस पूरे कार्यक्रम में हमारे AITO यूपी के सभी सदस्य दिलो जान से लगे हुए हैं। आप भी जगिए। और कल इस सारे चीजों का नेतृत्व हमारे AITO के सदस्य गौरव ठाकुर जी, आदित्य जी, रविजीत सिंह, अनिरुद्ध प्रताप सिंह और श्रद्धानंद यादव, शिवम भवन यादव, ये सभी लोग लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। जो कपिल जी से मिलने का भी कार्यक्रम में ये लोग आगे आए थे और लगातार ट्वीट कर रहे हैं। तो आप लोग भी इन लोगों का साथ दीजिए। और भी बहुत सारे हमारे मित्र हैं यूपी के जो इस सारे काम को दिलो जान से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, एक नाम मैं 2-4 लोगों का नाम लिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संगठन हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग पॉलिटिक्स करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। कुछ लोग का खून में ही पॉलिटिक्स होता है, वो काम को होने नहीं देंगे। भोजपुरी में कहा जाता है ना, खेलम ना खेले देम, खेलवे बिगाड़ देम, वही हाल है। कुछ लोग हैं नेतागिरी करना, नाम चाहिए उनको काम से मतलब नहीं होता है। यहाँ पे हम सभी लोगों को नाम के चक्र में नहीं पड़ना है, काम करके दिखाना है। एक साथ आवाज उठाएंगे तो यूपी में बहाली आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप ट्विटर अभियान जरूर, जो ट्विटर अभियान शुरू किया जा रहा है, इसका साथ जरूर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दूसरा बात यह है कि एक प्रोग्राम एक और मैं लेकर आ रहा हूं। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, मेरा नहीं है, ये इजी वे कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप 1 मिनट का वीडियो बनाकर दीजिएगा। उस वीडियो को हम ट्विटर पर शेयर करेंगे। योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कौशल विकास मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, सभी जी को टैग करेंगे। और यूपी और बिहार दोनों जगह मिलाकर कम से कम 10,000 युवा हैं जो CITS किए हुए हैं। अगर सभी लोग अपना 1 मिनट का वीडियो बनाकर मुझे भेजेंगे, वीडियो में कुछ नहीं बोलना है, अपना नाम,
अपना ट्रेड और कहां से सीआईटीएस किए हैं वो चीज बताना है। अपना नाम, ट्रेड और सीआईटीएस का कॉलेज कौन सा है, कहां से सीआईटीएस किए हैं, लड़का हो या लड़की, सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लोग अपना 1 मिनट का वीडियो बनाइए, उसमें बताइए और कब से आप बेरोजगार बैठे हुए हैं, कब से आप इंतजार कर रहे हैं, इस बात का जिक्र कीजिए। सीटें कितनी खाली है उस बात का जिक्र कीजिए और हमें भेजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए। आप भी अपने ट्विटर से शेयर कीजिए और मैं भी अपने ट्विटर से आपका वीडियो शेयर करूंगा, उन तमाम अधिकारियों तक, तमाम नेता लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा। शायद, कंफर्म नहीं, लेकिन शायद मैं कह सकता हूं कि हो सकता है बहाली आ जाए। सोशल मीडिया का जमाना है, चुनाव का मौसम है, अगर इस समय हम लोग दबाव बनाए तो बहाली आ जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा लेक्चर दे दिया, चलिए यहां आते हैं। देखिए, ये जो नियमावली है, निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश लखनऊ, मतलब जो आईटीआई का बोर्ड होता है, जैसे डीजीटी बोर्ड है ना, ऐसे स्टेट में भी बोर्ड होता है, उनके तरफ से प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशक जो डायरेक्टर हैं आईटीआई के यूपी के, उन्होंने लेटर लिखा है। किसको लिखा है? उप सचिव को, उत्तर प्रदेश के उप सचिव को लिखे हैं, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, इस विभाग के जो उप सचिव, उनको लेटर लिखा गया है। और इस लेटर में जिक्र किया गया है प्रस्तावित अनुदेशक एवं कार्यदेशक नियमावली 2021 के संबंध में। ठीक है, ये 26 जुलाई का लेटर लिखा गया है कि जो नियमावली बनाया गया है उस नियमावली में क्या क्या है, ये भाई साहब मांगे थे, सॉरी उप सचिव जी हैं, मांगे थे। कौन? व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के, कि नियमावली को चेक करना है क्या क्या उसमें दिया गया है। तो उसी के संबंध में ये निदेशक जो आईटीआई के निदेशक हैं पूरे यूपी के, उन्होंने इनको लेटर लिखा है। और जो भी नियमावली बनता है वो कार्मिक विभाग के सर्वेक्षण में बनता है, जो सैलरी वगैरह देती है, जो बहुत सारे नियमावली को देखरेख करती है, उनके देखरेख में नियमावली बनाया जाता है। तो कार्मिक विभाग के आधार पे जो नियमावली बनाई गई है उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, तो हम सीधे चलेंगे इसमें। ये जो 1 2 3 कॉलम जो दिख रहा है, इसमें ये बताया गया है कि पहला जो था कि जो पहले नियमावली में क्या क्या था उसके बारे में जानकारी दी गई है। दूसरा कि इसमें पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या सुधार किया गया है, ये बताया गया है। तो एक लाइन में हम आपको बता दें कि ये जो सुधार करके जो इंस्ट्रक्टर का पद है वो ग्रुप सी में डाले हैं, और इसमें फोरमैन और इंस्ट्रक्टर दोनों की बहाली ग्रुप सी के अंतर्गत ली जाएगी। ठीक है, फोरमैन का जो सीट होगा वो प्रमोशन का होगा, इंस्ट्रक्टर की बहाली आएगी। ठीक है, अब हम सीधे चलेंगे कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या कराएगा। ये सब सारी चीजें इधर जो साइड में दिख रहा है, ये पुराना जो चीज है उसी के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है, इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। हम सीधे चलेंगे आगे जहां पे इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी दिया गया है। ठीक है, यहां देखिए टोटल पोस्ट की संख्या की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे 6316 पोस्ट है। यहां पर देखिए दिख रहा है 6316 पोस्ट दिया गया है। इतना सीट खाली है, समझ लीजिए, और हम लोग सो रहे हैं। तो जगिए, नींद से जगिएगा तभी कुछ समझ में आएगा। अब यहां पर देखिए सारा चीज स्टार्ट हो रहा है। पार्ट 1 है, पार्ट 1 में दिया गया है कि जो ये इसमें जो अप्लाई करने वाले लोग हैं कहाँ का निवासी होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, ये सारे बातें यहाँ पर दी गई है। आगे चलेंगे, जो जानकारी के लिए जो चीज़ें है वो आगे हम बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सीधे हम चलते हैं यहाँ पे, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, पार्ट 3 है, ए है, रिक्रूटमेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में दिया गया। ठीक है, ये भी हमारे लिए जरूरी नहीं है। रिजर्वेशन की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन लागू है वो रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। नेशनलिटी की बात करें तो इंडिया के जितने भी लोग हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, सभी लोग पूरे देश के। इसके अलावा कुछ माइग्रेट है जो पाकिस्तान से हैं, बर्मा से हैं, जो वहाँ से भगा दिए गए थे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब और भी जो नेपाल वगैरह के भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पूरा भारत बहुत मतलब कहते हैं ना, भारत का हृदय बहुत बड़ा है, मतलब इंडिया वाले को जॉब नहीं बोलता है, पाकिस्तान, बर्मा, भूटान सबको जॉब देगा यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था मैं। अब देखिए आपके लिए जो जरूरी बात है वो आ गया यहाँ पे। देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिया गया है। इसका ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं हर चीज को। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो आपके लिए जरूरी है, जो हमारे लिए जरूरी है, इसमें बोला है सबसे पहला नंबर पर है कि आपको 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है ना, 10वीं आपको पास होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिया गया है
कि आपको ट्रिपल सी सर्टिफिकेट जो होता है, कंप्यूटर कंसेप्ट ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, ये होना चाहिए आपके पास, यहां पर बोल रखा है। लेकिन इसी का एक्सप्लेनेशन चौथा नंबर पर दिया है कि जो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है वो डिप्लोमा और डिग्री होल्डर के लिए नहीं है। अगर डिप्लोमा और डिग्री होल्डर है जिनका कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी और इसमें कंप्यूटर के बारे में सब्जेक्ट के रूप में कोई सब्जेक्ट है, तो उनको ट्रिपल सी का कोई जरूरत नहीं है। मतलब डिप्लोमा में तो रहता ही है कंप्यूटर का पार्ट, बीटेक में भी रहता है, तो उन लोगों को कंप्यूटर का ये ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन इसके अलावा जिनके पास भी ऐसा क्वालिफिकेशन है जहां पे कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, उनको ट्रिपल सी रहना चाहिए, ऐसा लिखा गया है, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में। लेकिन ये कंपलसरी है कि नहीं है ये यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, केवल 3-4 पॉइंट में लिख दिया गया है। तो हम कंपलसरी है कि नहीं ये कह नहीं सकते, लेकिन ट्रिपल सी सर्टिफिकेट अगर होगा तो आप सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया गया है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो एक्सपीरियंस रहेगा कंपनी एक्ट के तहत, जितने भी कंपनी है, ऐसा कुछ भी जगह है, सोसाइटी और रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बारे में चर्चा किया गया है, इस पे हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है TEN, TIN और TAN, ये 10 नंबर होना चाहिए कंपनी के पास। जहाँ से भी आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं उस कंपनी का TIN नंबर और 10 नंबर होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा उसमें नेचर ऑफ वर्क, ड्यूरेशन ऑफ वर्क, सैलरी कितना आपको मिलता है, ये सारा जिक्र होना चाहिए। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया था कि एक्सपीरियंस का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उस पर वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पे ही, आज से 10-15 दिन पहले बनाया था, आप जाकर देख लीजिएगा। सेम अगर उस तरह का फॉर्मेट आपका है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें एक्सपीरियंस में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जो नहीं देखे हैं देख लेंगे, ठीक है। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे देख लीजिए, मटेरियल स्टेटस, मतलब शादीशुदा जो लोग हैं उनके लिए कुछ दिया गया है। वैसा आदमी जिनका एक से ज्यादा वाइफ है, मतलब अभी भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनको एक से ज्यादा वाइफ है, ठीक ना। एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड वाले तो बहुत हैं, लेकिन एक से ज्यादा वाइफ वाले बहुत कम पाए जाते हैं, फिर भी होंगे, ऐसा बात नहीं है। तो एक से ज्यादा जिनकी वाइफ है, वाइफ मतलब पत्नियां, ठीक ना, और वो उनके साथ रहते हैं, तो उनको इस फॉर्म को नहीं भरने दिया जाएगा, क्योंकि फिर ये जाके कॉलेज में भी बच्चों को यही सिखाएंगे कि 2 शादियां करना चाहिए, इसलिए मना कर रहा है, ठीक है। या वैसा लड़की, ऐसी महिला जिनका शादी वैसे पुरुष से हुआ है जिनके पास पहले से एक पत्नी है, उस महिला को भी यहाँ फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। मतलब दोनों तरफ से, महिला या पुरुष हो, अगर एक से ज्यादा शादी किया है तो यहाँ पर फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता है। या वो महिला वैसे पुरुष से शादी कर रही है जिसको ऑलरेडी पहले से पत्नी है, उनको भी यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर होगा भी तो बताइएगा, नहीं बोलिएगा कि मेरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन के लिए किस तरह से आपका एग्जाम होगा, कैसे मेरिट लिस्ट बनेगा, इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। ए नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ए का पहला एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मतलब 10वीं का 20% नंबर आपका ऐड किया जाएगा मेरिट लिस्ट में। 10th का कितना किया जाएगा, 10th का 20% आपका मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा, 20% किसका, 10th का, ठीक है। अब देखिए दूसरे नंबर पर बोल रहा है कि टेक्निकल डिग्री, टेक्निकल टेक मतलब ITI हो या डिप्लोमा हो या बीटेक हो, उसका 20%। ITI, डिप्लोमा या बीटेक, कोई भी टेक्निकल डिग्री आपका है, आपके मार्क्स का 20% यहाँ पर ऐड करेगा। मतलब मान लीजिए कि 80% आप लाए हैं किस में, डिप्लोमा में, ITI में या बीटेक में, तो उसका 20% मतलब 16 नंबर यहाँ पे ऐड करेगा, ठीक है। इसके बाद CITS का, CITS का यहाँ पे 10% वेटेज दिया है, तो टोटल ये कितना हो गया, 50। ये 50% आपके एकेडमिक से नंबर ऐड किया जाएगा किसमें, मेरिट लिस्ट में, समझ गए ना। 10वीं का 20%, टेक्निकल का 20% और CITS का 10%, टोटल 50% ऐड मेरिट लिस्ट बनेगा किस पे, एकेडमिक पे। और जो बाकी का 50% बचा, जो बाकी का 50% हुआ, उसका रिटन एग्जाम होगा, एग्जाम के बेस पे आपका यहाँ पे मार्क्स दिया जाएगा। तो ये 50% जो नंबर आपका मिलेगा, ये मिलेगा किसका, CBT एग्जाम होगा। CBT एग्जाम होगा कितने का, 100 नंबर का होगा।
और 100 नंबर में जितना नंबर आप लाएंगे, मान लीजिए आपका नंबर है 60, तो 60 का 50% मतलब आधा कर दीजिए, तो 30 नंबर आपका ऐड होगा कहाँ पे, इसमें। रिटन एग्जाम होगा उसका 100 नंबर का आधा 50% ऐड करेगा मेरिट लिस्ट में, और आपका एकेडमी का 50% दोनों को ऐड करके मेरिट लिस्ट जारी कर देगा। तो जिसका 10वां में, टेक्निकल में, CITS में नंबर बहुत ज़्यादा है, उसको तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ इधर टेक्निकल एग्जाम होगा, इसमें अगर आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर देते हैं तो आप टॉप कर जाएंगे। तो इधर रिटन एग्जाम में परफॉर्मेंस करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। CITS कर लिए उससे नौकरी मिल जाएगा इस बात की गारंटी नहीं है, तो इसीलिए आप पढ़िए। अगर आप अपने से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको बेहतर प्रदर्शन करना है और टॉपर बनना है, तो इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। इजी वे कोचिंग में ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट है, कल से ही ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है, उस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहाली आएगी, ये तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले लेट हो रहा है लेकिन बहाली आएगा, और बहाली आएगा तो फिर आपका नौकरी मिलेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगा, इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं। और इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन समझ गए। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें दिया गया है, जैसे पे की बात करें, सैलरी कितना मिलेगा, तो जो इंस्ट्रक्टर होंगे उनका सैलरी रहेगा 35,400 से लेकर 1,12,400, मतलब ऑलमोस्ट आपको 45,000 के आसपास सैलरी मिलेगा। और जो फोरमैन बन जाएंगे उनको 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये मिलेंगे, जो फोरमैन बनेंगे। तो 44,900 से उनका स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये पूरा जो PDF है 44 पेज का है, और आप सारा चीज़ मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसको टुकड़ों में तोड़ के मैं वीडियो आगे हम बना देंगे। फिलहाल आप जो मुख्य बात है उसको समझ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे उनको कन्फ्यूजन है कि CITS यहाँ पर कंपलसरी है कि नहीं है। देखिए, ट्रेड वाइज रिक्रूटमेंट दिया है। फिटर का यहाँ पर कितना है, 419 है। फिटर का यहाँ पर कितना है, 419 है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन दिया है देख सकते हैं, यहाँ पे बीटेक डिप्लोमा वाले भी भरेंगे, इसके अलावा ITI वाले भी भरेंगे। यहाँ पे लिखा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसमें बोला है कि CITS होना चाहिए। इसेंशियल मतलब जरूरी, ठीक ना। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में दिया गया है, तो CITS जरूर रहेगा, तभी लोग अप्लाई कर सकता है। ऐसे नहीं बोलेगा कि मैं बिना CITS वाले भी अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी तरह वेल्डर की बात करें तो 388 पोस्ट है वेल्डर के लिए। यहाँ भी देखेंगे क्वालिफिकेशन में, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में CITS दिया हुआ है कि आपके पास CITS होना चाहिए। सीट मेटल वर्कर के लिए यहाँ पे जो सीटों की संख्या है 13 है। उसी तरह यहाँ पर टर्नर की बात करें तो टर्नर में 279 पोस्ट है। उसी तरह मशीनिस्ट में 179 है। मशीनिस्ट ग्रिंडर में 19 है। मैकेनिक्स मशीन मेंटेनेंस में 2 है। यहाँ पे फाउंड्री मैन में 17 है। टूल मेकर डाई में 6 है। इसके अलावा कारपेंटर का 10 है। प्लम्बर का 181 है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का 214 है। बहुत ज़्यादा पोस्ट दिया गया, 6000 समझ रहे हैं ना। सब में जो महिला है, कंप्यूटर वाले, फैशन डिजाइनर, पेंटर, स्विंग कटिंग, ड्रेस मेकिंग, सबके लिए यहाँ पर पोस्ट दी गई है। आप अपना पोस्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, इधर क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिया गया तो हम बता नहीं सकते एक बार में क्या होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया है। दोनों मैच करके आप देख लीजिएगा कि आपका क्वालिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कॉस्टमोलॉजी का 295 सीट है और यहाँ पे देखिए बीटेक, डिप्लोमा और ITI तीनों अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में इसेंशियल क्वालिफिकेशन में CITS भी दे रखा है, तो CITS भी यहाँ पे जरूरी है। एक्सपीरियंस की बात करें तो ITI के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा के लिए 2 साल और बीटेक के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मस्ट है, जरूरी है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं याद दिलाता हूं कि आप लोग 1 मिनट का वीडियो बनाकर हमें इस WhatsApp नंबर पर WhatsApp करेंगे और उस वीडियो को मैं शेयर करूंगा। अगर सभी लोग ऐसा करेंगे तो हजारों की संख्या में वीडियो आएंगे और सरकार पे एक बहुत भारी दबाव बनेगा। आप लोग उस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पे भी शेयर करेंगे, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा मेरे पास एक फेसबुक ग्रुप है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको बताया जाता है एक एक करके, तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें 1 मिनट का वीडियो जरूर देंगे। और कल ट्विटर पे ट्विटर वार होने वाला है, तैयार रहिएगा। कल 1 अगस्त को दिन में 11 बजे ट्विटर अभियान शुरू किया जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।